नाजरीन ग्रामी उम्मत मुस्लिमा का ये अलमिया कदीम ज़मानों से चलता आ रहा है कि इसकी वहदत और इत्तफाक को अपनी ही सफ़ों में छुपे शरपसंदों से खासा नुकसान पहुँचता रहा है। ज़ाहिर और बातन में इख्तलाफ, खुद को दूसरों से बड़ा मुसलमान समझने, बगैर तहकीक के किसी भी इतला को दुरुस्त मान लेना और फिर इस पर रद्द अमल दिखाना आजकल के मुस्लिम मुआशरों खुसूसन पाकिस्तानी मुसलमानों की बहुत बड़ी खामी और शरई कमज़ोरी है। और यही शरई कमज़ोरी कभी कभार बड़े हादसों का सबब भी बन जाती है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल 2 दिन पहले सियालकोट में पेश आने वाला वाक़या है, जिसमें जुल्म बर्बरियत की ऐसी तारीख रकम की गई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दोस्तों, ये वाक़या सियालकोट में मौजूद एक फैक्ट्री में पेश आया, जहां तौहीन मज़हब के नाम पर इंतहाई मुश्तइल हजूम ने एक मुकामी कारखाने के गैर मुल्की मैनेजर को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को बेदर्दी से जला दिया। उस शख्स का नाम प्रांथा कुमारा था, जिसका ताल्लुक श्रीलंका के शहर कोलंबो से था। मजहबी लिहाज से वो ईसाई था। मुकामी लोगों के मुताबिक ये शख्स सुबह सवेरे अपने दफ्तर में मौजूद था कि अचानक मुबैना दीवार पर लगे कुछ मुकद्दस कागजात उतार कर डस्टबिन में फेंकने लगा। लिहाजा कुछ लोग उसे पकड़कर तशद्दुद करते हुए फैक्ट्री से बाहर ले आए और फिर जिसके हाथ में जो आया उसको दे मारा। लेकिन यहाँ काबिले गौर और काबिले शर्म बात यह है कि इस दौरान एक तरफ तो लब्बैक के नारे लगाए जा रहे थे, तो दूसरी जानिब मौसूल होने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि इस दौरान गालियों की आवाज़ें भी आ रही थीं। हत्ता कि इस तशद्दुद से श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले जनरल मैनेजर प्रांथा कुमारा की मौत हो गई। लेकिन ये तशद्दुद फिर भी जारी रहा, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए और ये नंगा ज़मीन पर लेटा रहा और लोग उसकी लाश पर ठुड्डे और डंडे बरसाते रहे। लेकिन उन जुनूनियों का गुस्सा उस वक़्त भी ठंडा ना हुआ और उन्होंने उसकी लाश पर पेट्रोल छिड़क कर लाश को आग लगा दी और सैकड़ों तमाशाई इस खौफनाक मंजर को देखकर नारे लगाते रहे और साथ में सेल्फियां भी बनाते रहे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस वाक़े के ऐनी शाहिद मोहम्मद मुबशर के मुताबिक सुबह से ही फैक्ट्री के अंदर ये अफवाहें गर्म थीं कि प्रांथा कुमारा ने तौहीन मज़हब की है। लिहाजा ये अफवाह बड़ी तेज़ी से पूरी फैक्ट्री के अंदर फैल गई, जिसके बाद फैक्ट्री मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने बाहर निकल कर एहतजाज किया और फिर एहतजाज के दौरान ही लोग बड़ी तादाद में दोबारा फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए और प्रांथा कुमारा पर ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि उसको आग भी लगाई गई। जबकि रेस्क्यू 1122 के एक अहलकार ने बताया कि उन्हें तकरीबन 11:35 पर रोड पर हंगामा आराई की कॉल आई थी, जिसके चंद मिनट बाद ही टीम मौका पर पहुंच चुकी थी। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो उस वक्त तक पुलिस की नफरी बहुत कम थी, जबकि मखदूम को फैक्ट्री के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इस इमदादी अहलकार के मुताबिक हम लोग वर्दी में थे और वहां मौजूद लोग बहुत ज़्यादा मुश्तइल थे। लिहाजा हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि हम मुतासिरा शख्स को किसी भी तरह से कोई मदद फराहम कर सकते और ना ही ये मुमकिन था कि हम कोई मुदाखलत करें। इस दौरान वो लोग मुतासिरा शख्स को तशद्दुद करते हुए रोड पर ले आए और मेरा ख्याल है कि जब इस मुतासिरा शख्स को रोड पर लाया गया तो वो उस वक़्त तक हलाक हो चुका था। मुश्तइल लोगों ने इसको रोड पर लाकर नजर आतिश किया और नारेबाजी भी करते रहे, जबकि इस दौरान पुलिस ने मुदाखलत करने की कोशिश की, मगर पुलिस की नफरी बहुत कम थी और मुश्तइल हजूम बहुत बड़ी तादाद में थे। लिहाजा पुलिस भी घबरा कर पीछे हट गई। इसके अलावा मौका पर मौजूद एक और ऐनी शाहिद ने बताया कि फैक्ट्री मुलाजमीन का एहतजाज बहुत देर तक जारी रहा था और इस एहतजाज में इर्द गिर्द के इलाकों के लोग भी बड़ी तादाद में शामिल हो गए थे, जिसके बाद इस एहतजाज में कई लोगों ने इश्तियाल अंगेज तकारीर भी की। लेकिन अचानक मुजाहिरीन में से किसी ने कहा कि चलो खुद ही इस मलून का किस्सा साफ करते हैं। लिहाजा इसके बाद डंडों, लाठियों और असलहे से लेस लोग फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गए और फिर ये सारा मामला पेश आया। दोस्तों, यहाँ वीडियो रोक कर आपको एक और ऐनी शाहिद ने जो बताया वो भी आपको बताते हैं, और ये एक ऐसा बयान है
जिसे मीडिया भी छुपा रहा है। इस ऐनी शाहिद के मुताबिक ये श्रीलंकन मैनेजर मजदूरों को डिसिप्लिन के साथ चलने की तनकीद करता था। इसके अलावा वाक़े से कुछ रोज़ कबल मैनेजर ने कुछ मजदूरों को काम चोरी और डिसिप्लिन तोड़ने पर काम से फारग भी किया था। लिहाजा मजदूर पहले ही मैनेजर के डिसिप्लिन और काम लेने पर गुस्से में थे। कुछ गैर मुल्की वफद ने फैक्ट्री का दौरा करना था। फैक्ट्री मैनेजर ने कहा कि सब मशीनें साफ होनी चाहिए। मैनेजर ने मशीनों पर लगे फजूल स्टिकर्स भी हटाने को कहा और बादियो नज़र में स्टिकर्स का बहाना बनाकर मजदूरों ने मैनेजर पर हमला किया और वो मजदूर जिन्हें मैनेजर ने डिसिप्लिन और काम चोरी की वजह से निकाल दिया था, उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इसे मजहबी रंग देकर ये सारी कार्रवाई की। दोस्तों, इस वाक़े से मुतल्लिक दो लोगों की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें इन लोगों का कहना है कि इस शख्स ने हमारे मज़हब की तौहीन की थी, लिहाजा हमने उसको जहन्नुम वासिल कर दिया और आइंदा भी जिसने ऐसा किया उसका हाल भी हम यही करेंगे। और याद रहे कि जब ये नौजवान अपना जुर्म कबूल कर रहे थे तो उनकी जानिब से लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाए गए। लिहाजा इसी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए तहरीक लब्बैक के सिंध में रुकने असम्बली मुफ्ती कासिम फ़खरी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि कारकुनान मुतवज्जे हों, फैक्ट्री सियालकोट में होने वाले वाक़े को तहरीक लब्बैक का कोई भी कारकुन अपने किसी भी ऐप से अपलोड ना करे और ना ही इसको तहरीक लब्बैक के साथ तशबीह दी जाए, क्योंकि मरकज़ में इसकी तहकीकात जारी हैं। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि इंतज़ार फरमाएं। इसके अलावा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सियालकोट वाक़े की मज़म्मत भी की और कहा कि वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए, क्योंकि नामूसे रिसालत का ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल गुनाह कबीरा है और कभी भी नामूसे रिसालत की आड़ में मजलूम कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से पुलिस तर्जमान का कहना था कि उन्होंने 100 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया है, जिनके किरदार का तयन सीसीटीवी फुटेज से किया गया। पुलिस का मजीद कहना है कि दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं और उम्मीद है कि उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि सियालकोट में हॉस्पिटल ज़राए का कहना था कि उनके पास इंतहाई बुरी तरह जली हुई लाश लाई गई थी, जो तकरीबन राख बन चुकी थी। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि सियालकोट में मुश्तिल गिरोह का एक कारखाने पर घिनौना हमला और श्रीलंकन मैनेजर का जिंदा जलाया जाना पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक दिन है। मैं खुद तहकीकात की निगरानी कर रहा हूं और दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दूं कि जिम्मेदारों को कड़ी सजाएं दी जाएंगी। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे इंतहाई शर्मनाक वाक़या करार दिया है और कहा है कि ऐसे मावरा अदालत इक़दाम कतन नाकाबिले कबूल हैं और इस घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।